नमस्कार, आप देख रहे हैं DN इंडिया में, आपके साथ हूं विशाल पांडे। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल चुनाव के बारे में। पश्चिम बंगाल चुनाव का जो दूसरा चरण है वो भी संपन्न हो चुका है। 1 अप्रैल को जो है दूसरा चरण की जो मतदान प्रक्रिया थी वो पूरी हो गई है। इस चरण में पश्चिम बंगाल चुनाव की जो सबसे हाई प्रोफाइल सीट यानी नंदीग्राम जो थी उस पर चुनाव का जो मतदान वो ख़त्म हो गया है। आपको बता दें कि नंदीग्राम से TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी थी और वहीं BJP से शुभेंदु अधिकारी थे। ये दोनों बड़े चेहरे थे जिन पर सबकी निगाह बनी हुई थी और बनी हुई है अभी भी। पश्चिम बंगाल में इस नंदीग्राम सीट पर चुनाव खत्म हो गए हैं। चुनाव खत्म होने के बाद जो है ममता बनर्जी खासा नाराज़ दिखती हुई नजर आई और जो है उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए BJP के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर। उन्होंने ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए ये कहा कि अमित शाह जी अपने गुंडों को नियंत्रण में रखे जो महिला पत्रकारों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। मैंने अब तक ऐसा बुरा चुनाव अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ममता बनर्जी ने आगे ये कहा कि सुरक्षा बल के जवान BJP और उनके गुंडों की मदद कर रहे हैं। मुझे दुख है कि चुनाव आयोग इस पर खामोश है। हमने कई बार चुनाव आयोग से शिकायत की। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं उनको भी फोन किया और राज्य में निष्पक्ष चुनाव कराए जाने को लेकर मांग की। इसके बाद अगर चुनाव आयोग की माने तो चुनाव आयोग ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। जो चुनाव है बिल्कुल निष्पक्ष हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। नंदीग्राम चुनाव जो हुआ उसमें थोड़ी बहुत हिंसा की भी हल्की फुल्की खबरें निकलकर सामने आई। इसके बाद चुनाव खत्म हो गया। ममता बनर्जी BJP की माने तो ममता बनर्जी बहुत ही बेचैन नजर आ रही हैं और तीसरे चरण के चुनाव की शुरू हो चुकी है तैयारियां। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली को संबोधित करते हुए ये कहा कि यह दिखाता है कि ममता बनर्जी हार मान चुकी हैं। दीदी, अभी भी आखिरी चरण के लिए नामांकन का समय बाकी है। जरा बताइए कि अफवाह में कितनी सच्चाई है कि आप अचानक किसी और एक सीट से नामांकन दाखिल करने जा रही हैं। ये सच है क्या? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो सवाल किया। दीदी, पहली बार नंदीग्राम गई तो आपको जनता ने दिखा दिया, अब कहीं और जाओगी, बंगाल के लोग तैयार बैठे हुए हैं। अब इसके बाद TMC के ट्विटर हैंडल से ये इस सवाल का जवाब आया। TMC के ट्विटर हैंडल से ये एक ट्वीट हुआ कि दीदी नंदीग्राम जीत रही हैं, दूसरी सीट से उनके चुनाव लड़ने का सवाल ही नहीं उठता। नरेंद्र मोदी जी, लोगों को गुमराह करने की आपकी कोशिश से पीछे हट जाइए। इससे पहले कि लोग नामांकन के खत्म होने से पहले आपके झूठ को देख लें। आप 2024 में सुरक्षित सीट की तलाश कर लीजिए क्योंकि आपको वाराणसी में चुनौती दीदी देंगी। इसके बाद से जो है महुआ मोइत्रा जो TMC की सांसद है उन्होंने भी प्रधानमंत्री को लेकर हमला बोला। उन्होंने ये बोला कि हाँ श्रीमान प्रधानमंत्री, वह लड़ेंगी दूसरे सीट से और वो सीट होगी वाराणसी की। तो ये बयानबाजी लगातार चल रही है पश्चिम बंगाल में। अब पश्चिम बंगाल का जो ये सीट है VVIP सीट नंदीग्राम, ये कौन जीतता है ये तो आने वाला भविष्य बताएगा। 2 मई को जो है मतगणना है पश्चिम बंगाल में और 2 मई को आपको, हमको और पूरे देश को ये पता चल जाएगा कि पश्चिम बंगाल का नंदीग्राम सीट कौन जीता है और पूरा पश्चिम बंगाल कौन जीता है। पश्चिम बंगाल में आखिर किसकी सरकार बनती है। लगातार जो है पश्चिम बंगाल में लोग अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं और अभी और 6 चरणों का जो चुनाव है वो बाकी है। टोटल 8 चरणों में इस बार पश्चिम बंगाल में चुनाव है और कोरोना को ध्यान में रखते हुए जो है बहुत ज़्यादा इस बार जो है मतदान केंद्र बनाए गए हैं, बूथ बनाए गए हैं जिस पर लोगों को सुविधा हो, ज़्यादा भीड़ ना लगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। तो ये थी पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई खबर हमने आपको बताई। आप ऐसे ही देखते रहिए और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इनको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और अगर पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़े हुए आपके कोई सवाल हैं या आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं या पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई या कोई और भी, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर लिख सकते हैं। धन्यवाद।